गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने माध्य किया था। अब आपका टॉपिक है बहुलक। बहुलक में तीन श्रेणियों के क्वेश्चन पाए जाते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी के, नंबर 2 खंडित श्रेणी के और नंबर 3 सतत श्रेणी के बहुलक। नंबर 1 आपका है व्यक्तिगत श्रेणी के बहुलक। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं 2 3 4 1 2 3 2 5 7। ये आपको आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ये वाली श्रेणी है वो आपकी है व्यक्तिगत श्रेणी। इनका क्या ज्ञात करना है भाई? बहुलक। अब देखिएगा इसमें सर्वाधिक बार क्या आ रहा है? 2। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। इसके बाद देखिएगा 3 कितनी बार आ रहा है भाई? 2 बार। तो सर्वाधिक बार क्या आ रहा है? 2। सर्वाधिक बार 2 आ रहा है, अतः आपका बहुलक कितना होगा? 2। जो सर्वाधिक बार आए, जो संख्या सर्वाधिक बार आए वही क्या कहलाती है भाई? बहुलक। और कौन सी श्रेणी में? व्यक्तिगत श्रेणी में। बहुलक में 3 श्रेणियों के प्रश्न आते हैं। नंबर 1 आपकी है व्यक्तिगत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी ये है। इस प्रकार आपको प्रश्न दिया गया है और ज्ञात करना है बहुलक। इसमें सर्वाधिक बार क्या आ रहा है भाई? 2। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। इसलिए आपका बहुलक क्या रहेगा? 2। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो संख्या सर्वाधिक बार आती है वही उसका क्या कहलाती है भाई? बहुलक। तो यहां सर्वाधिक बार कौन सी आ रही है भाई? 2। तो आपका बहुलक कितना हो गया? 2। जैसे कि मैं इसी का दूसरा प्रश्न लेता हूं 7 5 4 3 7 2 8 7 5 6। सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आ रही है यहां? 7। तो आपका बहुलक हो गया, आपका बहुलक यहां हो गया 7। ये रहती है आपकी व्यक्तिगत श्रेणी। इसके बाद नंबर 2 पे आती है आपकी खंडित श्रेणी। कौन सी श्रेणी भाई? खंडित श्रेणी। नंबर 2 है आपकी खंडित श्रेणी। और खंडित श्रेणी का प्रश्न है जैसे कि आपको मध्यमान दिया गया है 1 2 या 1 3 5 7 8 और इसकी बारंबारता आपको दी गई है 4 3 8 2 1। ये वाले आंकड़े आपको दिए गए हैं। निम्न आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? बहुलक। अब देखिएगा आपको मध्यमान दिया गया है और बारंबारता दी गई है। ये आपकी कौन सी श्रेणी है बेटा? खंडित श्रेणी। इसका अर्थ है कि 1 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 8 बार। 7 कितनी बार? 2 बार। और 8 कितनी बार? 1 बार। तो सर्वाधिक बारंबारता किसकी आ रही है भाई? 5 की। 5 कितनी बार आ रहा है? 8 बार। तो आपका बहुलक क्या होगा? आपका बहुलक है 5। और बहुलक को Z से प्रदर्शित किया जाता है। किस से प्रदर्शित किया जाता है? Z से। ये वाली श्रेणी आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है, ये वाली श्रेणी आपकी खंडित श्रेणी है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी का। जैसे कि आपको xi दिया गया है 100 200 300 400 500 और 600 700 और यहां fi दिया गया है 2 8 3 4 8 5 1। इनका आपको ज्ञात करना है बहुलक। अब बहुलक में हम देखेंगे सर्वाधिक बारंबारता। अब सर्वाधिक बारंबारता 8 यहां भी है और 8 यहां भी है।
यहां भी 8 आपका आ रहा है, यहां भी 8 आपका आ रहा है। अब बताइएगा कि कौन सा बहुलक रखेंगे। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि सर्वाधिक बारंबारता कभी भी प्रथम और अंतिम में नहीं आती। आपके पहले पद में और अंतिम पद में कभी भी सर्वाधिक बारंबारता नहीं आती। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि आपको यहां 500 भी कितनी बार है, 8 बार, और 200 भी कितनी बार है, 8 बार। अब आपको ज्ञात करना है इसका बहुलक। तो देखिएगा यहां हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि? निरीक्षण विधि। और आपकी निरीक्षण विधि है कि 8 से पहले वाली संख्या कौन सी है? 2, और बाद वाली संख्या कौन सी है? 3। तो 8 + 2 + 3 इन सब का योग करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 3 13। और यहां देखिएगा 8 से पहले वाली संख्या कौन सी है? 4, और बाद वाली संख्या कौन सी है? 5। 8 और 4 12, 12 और 5 17। अब बताइएगा 17 बड़ा है कि 13? यहां बड़ा कौन सा है भाई? 17। 17 बड़ा किससे है? 13 से। अतः आपका बहुलक होगा 500। आपका बहुलक होगा कितना भाई? 500। सबसे पहले हमने व्यक्तिगत श्रेणी के बहुलक निकाले। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है? जो संख्या सर्वाधिक बार आए वही आपका क्या कहलाएगी? बहुलक। उसके बाद दूसरा आपका है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी के बहुलक निकाले। इसमें क्या है? आपको इस प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। यहां आपको मध्यमान दिया गया है, यहां आपको बारंबारता दी गई है। और खंडित श्रेणी में कई बार क्या होता है कि यहां सर्वाधिक बारंबारता, यहां 8 और यहां 8 दोनों क्या आ गई भाई? सेम आ गई। तो यहां हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। और निरीक्षण विधि में क्या होता है? जो आपकी सर्वाधिक बारंबारता है उससे पहले वाला पद और फिर बाद वाली पद या बारंबारता, पहले वाली बारंबारता और बाद वाली बारंबारताओं का योग करते हैं। जैसे कि यहां मैंने किया 8 + 2 + 3, 8 और 2 10, 10 और 3 13। और यहां देखिएगा 8 और 4 12, 12 और 5 17। अब देखिए इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 17। अतः आपका बहुलक कितना होगा भाई? 500। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसी का दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कि आपको यहां xi दिया गया है 300, 400, 500, 600, 700, 800। और आपको बारंबारता दी गई है 3, 5, 2, 5, 4, 1। कौन सी श्रेणी है? सबसे पहले तो देखिएगा श्रेणी कौन सी है। श्रेणी आपकी यहां है खंडित श्रेणी। और आपको क्या ज्ञात करना है भाई? बहुलक ज्ञात करना है। तो सर्वाधिक बारंबारता देखेंगे। सर्वाधिक बारंबारता यहां भी कितनी है? 5। 400 भी कितनी बार आ रहा है? 5 बार। और 600 भी कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो यहां कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? निरीक्षण विधि। और निरीक्षण विधि क्या बोलती है कि जो आपकी सर्वाधिक बारंबारता है उसमें पहले वाली बारंबारता और बाद वाली बारंबारता को जोड़ते हैं। तो यहां 5, पहले वाली आपकी 3 है, 5 और 3 8 और 2 10। और यहां देखिएगा यहां भी सर्वाधिक बारंबारता 5, 5 से पहले वाली कितनी है भाई? 2, और बाद वाली कितनी है? 4। तो 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब बताइएगा 11 बड़ा है कि 10? 11 है। 11 है तो आपका बहुलक यहां आएगा 600। बहुलक कितना आएगा? 600। तो खंडित श्रेणी की बात की जाए जिसकी क्या हो गई? सर्वाधिक बारंबारता। क्या हो? सर्वाधिक बारंबारता। जिसकी सर्वाधिक बारंबारता हो वह क्या होगा? बहुलक।
अब आपकी तीसरी श्रेणी है सतत श्रेणी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तीसरी श्रेणी कौन सी है? सतत श्रेणी, जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया हो। जैसे कि यहां मैं वर्ग अंतराल लिखता हूं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहां लिखता हूं मैं बारंबारता। 0 से 20 वर्ग अंतराल आया कि नहीं? 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता मैं मान लेता हूं ये हो गया 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। ये आपको बारंबारताएं दी गई है। ये वाली श्रेणी कौन सी है भाई? सतत श्रेणी है। और इसका क्या निकालना है भाई? बहुलक निकालना है। और बहुलक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Z से। तो अगर आपका क्वेश्चन इस श्रेणी के आधार पे आता है, इस श्रेणी के अनुसार आता है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। यहां L होता है बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। किसकी निम्न सीमा? बहुलक वर्ग की। अब भाई बहुलक वर्ग कौन सा? जिसकी बारंबारता क्या हो? सर्वाधिक। बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक हो, वह वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। और L क्या होता है आपका? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद आपका है F1। F1 आपका आता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो सर्वाधिक बारंबारता होती है वो क्या होती है? F1। और F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता। और F2 आपका होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता। और नेक्स्ट आपका है H। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। कौन सा अंतराल भाई? वर्ग अंतराल। अब देखिएगा, अगर आपको यह प्रश्न दिया गया है, ये वाली श्रेणी कौन सी है भाई? सतत श्रेणी। सतत श्रेणी से क्या निकालना है? बहुलक। तो आपका फॉर्मूला रहता है, बहुलक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Z से। Z किसके इक्वल है भाई? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जहां L आपका क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जिसकी बारंबारता क्या हो? सर्वाधिक हो। और F1 आपका है बेटा बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो जो सर्वाधिक बारंबारता है वो क्या होगी भाई? F1। और F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। और F2 आपका होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और H आपका है वर्ग अंतराल। कौन सी श्रेणी में भी? सतत श्रेणी में। अब देखिएगा, यहां आप देखिए सर्वाधिक बारंबारता कौन से वर्ग की आ रही है? देखिए 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, यहां 12। सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है भाई? 12। तो ये वाला वर्ग क्या बन गया? बहुलक वर्ग। तो सर्वाधिक बारंबारता
सर्वाधिक बारंबारता 12 है, अतः बहुलक वर्ग कौन सा है भाई? 60 से 80। अब फार्मूले के अनुसार चलेंगे। अपने को बहुलक वर्ग मिल गया। अब सबसे पहले फार्मूला क्या था कि Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। L मैंने क्या बोला था? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आप मुझे बताएं, ये वाला बहुलक वर्ग दिखाई दे रहा है भाई, और इसकी निम्न सीमा क्या है? L। तो बेटा आपका L कितना आ गया? 60 प्लस F1। अब देखिएगा सर्वाधिक बारंबारता 12, तो F1 आपका कितना आ गया? 12। चिन्ह किसका है बीच में? माइनस का। F0 ठीक पहले वाली बारंबारता, ठीक पहले वाली F0 ठीक पहले वाली कितनी है भाई? 10। तो 12 माइनस 10, 2 इंटू F1 कितना है? 12। F0 देखिएगा बेटा कितना है यहां? 10 माइनस F2 देखिएगा कितना है? 6 इंटू में H होता है वर्ग अंतराल। ये आपको वर्ग दिया गया है। वर्ग की उच्च सीमा है 80, निम्न सीमा कितनी है? 60। इसका अंतर कितना है? 20। तो H आपका कितना आ गया? 20। 60 प्लस 12 में से 10 गया कितना भाई? 2। 12 दूनी 24, चिन्ह किसका? माइनस का। 10 और 6 कितने हो गए? 16, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। इनटू में कितना है भाई? 20। 60 प्लस 2 बटे 14 में से 6 गया कितना बच गया? 8। 24 में से 16 गया कितना बच गया? 8 इनटू में 20। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 पंजू 20। तो आपका आ गया 60 प्लस में 5। तो भाई आपका बहुलक कितना आ गया? 65। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करवाता हूं। अगर आपको तत्व श्रेणी में बहुलक ज्ञात करना है और ये वाली श्रेणी कौन सी होती है? तत्व श्रेणी, तो आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। Z किसके इक्वल है? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो यहां L बराबर है 60, F1 कितना है भाई? F1 सर्वाधिक बारंबारता 12 माइनस F0 सर्वाधिक बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता आपकी बेटा कितनी आ गई? 10। और 2 इंटू F1, 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 बोलिए कितना? 12। चिन्ह किसका? माइनस। F0 कितना है? 10। और F2 ठीक बाद वाली बारंबारता आपकी कितनी आ गई भाई? 6। 12 में से 10 गया 2, 12 दूनी 24, 10 और 6 कितना आ गया? 16। 24 में से 16 गया कितना बच गया? 8। और 2 बटे 8 इंटू में 20। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 पंजू 20। तो आपका आ गया 60 प्लस 5 बराबर कितना आ गया? 65। अब देखिए आपको बहुलक निकालना हो तो इसकी 3 श्रेणियां होती है। नंबर 1 आपकी आती है व्यक्तिगत श्रेणी, नंबर 2 आती है खंडित श्रेणी, नंबर 3 आती है तत्व श्रेणी। इन तीनों से क्या निकालना है? बहुपद। अब बहुलक। अब देखिएगा कि आपको अगर यहां बहुलक निकालना है व्यक्तिगत श्रेणी, तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो संख्या सर्वाधिक बार आए, जो संख्या सर्वाधिक बार आए वही उसका बहुलक कहलाती है। और खंडित श्रेणी में जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, और तत्व श्रेणी आपके सामने है। पिछली 3 क्लासों में मैंने माध्य करवाया था, पिछली 3 क्लासों में मैंने माध्य करवाया था और माध्य की 3 विधियां करवाई थी। एक साधारण विधि, एक साधारण विधि, एक आपकी थी कल्पित माध्य विधि,
और तीसरी आपकी पद विचलन विधि। आप पिछली तीनों क्लासें लगाइए, माध्य का टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया और मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि पिछले 8-10 साल के पेपर उठा लीजिएगा और माध्य का जो भी प्रश्न आया है आप 100% हल करोगे। जैसे कि आज का कंसेप्ट क्या है अपना, बहुलक। तो बहुलक में कितनी भाई 3 श्रेणियां होती है। अगर आपको ये तीनों श्रेणी आती है तो आप ये मान के चलना कि बहुलक का अगर कोई प्रश्न आता है, पिछले आप 8-10 साल के पेपर देख लेना, कोई भी प्रश्न आता है आप उसको हल कर लोगे। अपना लास्ट टॉपिक रहा है इसमें माध्यिका, जो कि कल करेंगे। थैंक यू।